नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दशमलव का पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है दशमलव का, तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर देख लीजिएगा। हम लोग पार्ट 1 में जोड़ घटाव और डेसिमल क्या होता है और डेसिमल के प्रकार के बारे में बताए हैं। आज हम फिर से लेकर आए हैं इस सेकेंड पार्ट में। आज हम गुणा और भागा सीखेंगे एकदम मजेदार में। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ बनाइए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये है मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को, तब उसमें देखेंगे इसको डिवीजन को। देखिए मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेते हैं हम लोग 0.5 गुना 2.0। इसको हम लोग गुना करेंगे और देखेंगे इसका कितना आता है। देखिए गुना करते समय हम लोग इसको पॉइंट को भूल जाते हैं, केवल हम लोग साधारण गुना करते हैं। साधारण गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 0.5 और ये कितना है पॉइंट हम लोग हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ 2.0 तो हटा देते हैं, लेकिन आगे भी लिखेगा चाहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आएगा। देखिए 0 से गुना करेंगे तो केवल 0 ही रहेगा, चाहे कोई भी अंक से गुना करेंगे तो 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाता है। हम लोग इस दोनों गुना करेंगे तो 0.10 ही आएगा। देखिए करते हैं हम यहाँ कटाएंगे इसको 2.10 के 80 गुण 0 और एक आ जाएगा, इससे कटेगा 0 0 आ जाएगा, आया 0 0 करेंगे इसको 0 1 0 आया। अब देखिए कितना आया 0 1 0। पॉइंट गिनिए, पॉइंट गिनते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड गिनेंगे। देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक 1 अंक और इधर से कितना है 1, मतलब टोटली 2 अंक। 2 अंक यहाँ पे देखेंगे हम कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर। राइट साइड से अंक गिनेंगे हम लोग, एक एक कितना हुआ 2। यहाँ पर हम लोग उठाएंगे 2 अंक के बाद दशमलव। तो आप लोग देखिए कितना इसका आएगा 0.10 0.10। इसका राइट आंसर आएगा। आप लोग हमें और क्वेश्चन देते हैं, उसे बनाकर बताइए हमको। देखिए ये क्वेश्चन है और इसको बनाकर आप लोग बताइए, और हम भी बनाते हैं साथ में और देखते हैं इसका भी कितना है साथ में। तो देखिए ये कितना है 0.25 और इसको करेंगे तो अभी तो हटा देते हैं, अभी तो नॉर्मल गुना करते हैं। ये कितना है 0.5 गुना करेंगे इसको तो कितना है 25 के 5 हासिल 2 रुपये 10 दोबारा, और ये 0 0 हो जाएगा तो 1 हासिल हो जाएगा। यहाँ कटेगा, इसे देंगे 0 0 और यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 5 2 1 0 आया। अब इसको गिनेंगे कितना अंक है। यहाँ से देखेंगे 1 अंक और यहाँ से देखेंगे 1 2, टोटली 2 अंक इधर है और 1 अंक इधर है, मतलब 2 और 1 कितना अंक है 3 अंक। तो हम लोग राइट साइड से 3 अंक गिनेंगे और उसके बाद दशमलव बैठेंगे। देखिए 1 2 3 यहाँ पर दशमलव बैठेगा। देखिए इसका आंसर कितना आएगा 0.125। तो आप लोग देखें कैसे बना इसको। हम एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए और बताइए हमको उसका भी कितना आंसर आता है। देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7 0 यहाँ 0.7 है और यहाँ 2.5 है। इसको गुना करेंगे हम लोग। सबसे पहले गुना इधर से करो चाहे इधर से करो, गुना किधर से करो, गुना का जो आंसर आता है वो सेम ही आता है। इधर से गुना करेंगे हम लोग, यहाँ कितना है 2.5 और इधर से करेंगे तो उतना ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गुना करते हैं 0.7 है तो अभी तो पॉइंट हटा देते हैं यहाँ पे, और 25 है यहाँ गुना करेंगे इसको हम तो कितना आएगा 35 के 5 हासिल आ जाएगा 3 और 3 हासिल हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा 7 में 14 की 4 और 1 हासिल होगा 2 और में हो जाएगा 1, यहाँ 1 लिखेंगे। करेंगे ऐसे 5 4 3 7 और 1 कितना है। अब भी देखिए इतना आया ना, कितना अंक में दशमलव है 1 अंक इधर और 1 अंक इधर, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 1 2 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। इसका आंसर कितना आएगा 1.75। तो आप लोग देखिए चाहे इससे भी बन सकता है। देखिए इतना मेहनत कौन करे, यहाँ 7 है और 25 है। 25 में करेंगे 25 में करेंगे 7 से गुना कितना आएगा 25 7 होता है ना 100, कितना होता है 125। 125 देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे और देखिए कितना के बाद दशमलव है, इधर से 1 अंक इधर से, मतलब 2 अंक। यहाँ पे 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव बिठाते हैं। देखिए कितना आसान बन गया। ये आगे 0 का कोई मान्यता नहीं होता है, इसलिए हम लोग पीछे से लगाते हैं और यहाँ से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देखिए दशमलव का गुना कैसे बनता है। आइए हम लोग डिवीजन बनाते हैं।
और देखते हैं इसका कितना आंसर आता है। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन देते हैं, सोल्व करते हैं, उसका आंसर कितना आता है। देखिए यहाँ पर देखिए डिवीजन है, यहाँ पर देख गुना करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, ऊपर लिखेंगे हम, अगर यहाँ पे लिखेंगे हम 0, यहाँ लिखेंगे जेबे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2.0। ऐसा क्वेश्चन है, तो ये तो देखने में बहुत भारी है, लगेगा नहीं कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, तो ये सब भी आसान है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है। तो देखिए ऊपर हम और नीचे पॉइंट देखेंगे, पॉइंट पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है, हटाएंगे इसको हम और इधर से भी हटाएंगे। देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से पॉइंट आएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक, और इसके पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो हम लोग देखिए हम आपको इधर बताते हैं। देखिए पॉइंट के बाद अगर यहाँ 2 है और यहाँ 3, 5, 6 ऐसे है, तो पॉइंट के बाद देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक है, हम लोग 1 अंक के बाद 1 ही बिठाते हैं, 2 अंक के बाद 2 उठेंगे, ये कितना लिखेंगे। अगर हम इसको लिखेंगे, अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ 3 है, तो एक बार हम इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 3 10 आएगा। अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटाएंगे, अगर इसको तो हम इसको हटाएंगे तो कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो पॉइंट पर कितना पॉइंट आएंगे तो कौन अंक, 1 2 अंक उठेगा, तो यहाँ 2 अंक उठाएंगे। और देखिए यहाँ पे 2 अंक मतलब 2 0, और यहाँ देखिए यहाँ 1 है और यहाँ भी कितना है 6, 3 है, 3 है यहाँ पे, और देखिए कितना अंक के बाद 3 है, 1 2 3, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 3 अंक के बाद बैठेंगे, तो मतलब 3 अंक, 1 2 3 अंक उठाए यहाँ पे। तो आप लोग देखिए पॉइंट हटाएंगे वैसे ही 0 बैठेंगे, नीचे पॉइंट हटेगा 0 बैठेगा, नीचे से भी हटेगा तो ऊपर से भी पॉइंट उठेगा, पॉइंट ऊपर से भी हटेगा तो नीचे भी पॉइंट उठेगा, कोई नहीं है। तो यहाँ से हम हटाते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। देखिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, देखिए दोनों पॉइंट है ये, तो इसको हम लोग सबसे पहले हटाते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो बताइए आप लोग, देखिए इधर पॉइंट के बाद कितना अंक है, पॉइंट के बाद 1 2 कितना अंक है, 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, और इधर पॉइंट के बाद 1 अंक है केवल, क्योंकि राइट साइड से हम लोग पॉइंट गिनते हैं, तो राइट साइड के बाद कितना है 1 2 अंक, और इधर पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो हम लोग अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना बचा, केवल 40 बचा, कैसे आगे ये माना था नहीं है, इसको हटा देते हैं, केवल ऊपर कितना बचा 40। इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मान के चलो 2 पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 100, पहले ही से नीचे कितना है, ये 0.2 है, पॉइंट है ना 2, तो इसको भी हटाएंगे, यहाँ से इसको भी हटाएंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा, 1 अंक है तो ऊपर 1 0 बैठेगा, तो मतलब 10। अब देखिए हम लोग कटाएंगे इसको और इसको भी कटाएंगे, देखने कितना आता है। इसको देखिए 2.04 है और 2.04, इसको हम लोग कटाएंगे तो यहाँ कितना है 4 2, एक कटाएंगे इधर से, एक कटाएंगे ये इधर से, कटा दिए और इसको भी कटा दिए। तो अगर हम इसको कटाएंगे तो 1 बार में जाएगा और कितने बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा। ये क्या हट गया है तो केवल 2 ही बचे यहाँ पे, कितना है ये कितना हो गया, यहाँ पे ऊपर कितना है, ऊपर 40 है और नीचे कितना है, यहाँ से गुना करेंगे तो 20 है, 20 है। अगर हम इसको कटाएंगे 20 के पावर में 40, तो 20 के पावर में 40 कितना बार आता है, 2 बार में आता है। तो आप लोग देखें किससे बनता है, कुछ नहीं, केवल हम लोग इधर पॉइंट हटाते हैं और डेसिमल बैठाते हैं, कुछ नहीं करना। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बैठाएंगे, डेसिमल यहाँ से भी हटाएंगे, यहाँ पर भी 0 बैठाएंगे, केवल गिनेंगे कितना अंक है और कितने अंक के बाद डेसिमल होता है, बस वहाँ से करके हम लोग हटा देंगे पूरी करने से। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको भी और सोल्व करते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर मान चलिए हमको देते हैं आपको हम 0.2 और यहाँ कितना है 0.6, ये अंक है। देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ कुछ उठेगा, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10 बैठेगा, और यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर भी कितना बचेगा 10 बैठेगा, तो वहाँ पर भी 10 बैठेगा और यहाँ पर भी 10। तो इसको गुना करेंगे हम लोग तो कितना होगा 20, और यहाँ भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 60 लिखेंगे। अब इसको कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, और ये 3 एक बार में और यह कट जाएगा 3 बार में। तो देखिए कैसे बना। आइए एक और हम सवाल लेते हैं, उसको भी सोल्व करते हैं और उसका भी आंसर देखते हैं कितना आता है। बस इसको
कुछ नहीं करना है, केवल डेसिमल हटाना है और उठाना है। अब देखिए यहाँ पे मान चलिए इसको 3.0 है यहाँ पे। अब इसको क्या देगा कोई कि इसको डेसिमल मतलब फ्रैक्शन में लिखो। फ्रैक्शन में लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से हटाएंगे, कुछ नहीं है। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हटाएंगे हम तो कितना है यहाँ पे 3.0। अगर हटाएंगे इसको हम तो कितना बचेगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ कितना ऊपर हो जाएगा 30, क्योंकि आगे वाला नहीं लिया था लेकिन पीछे वाला 0 लिया था। यहाँ हो जाएगा 30, पॉइंट हटेगा नीचे कितना बच जाएगा 10। यह फ्रैक्शन में हो गया। इसको भी कटाएंगे हम लोग तो कितना आंसर आएगा 3 आंसर आएगा। तो देखिए आप लोग कैसे कटाए हैं और कैसे इसको करते हैं। आइए हम एक और सवाल लेते हैं, उसको भी बनाते हैं और उसको भी देखते हैं कितना आंसर है। देखिए यहाँ पे यहाँ कितना है, अगर कोई कर देगा कि तुम बताओ हमको 0.5 में अगर हम 0.10 यहाँ 8 लिखते हैं और यहाँ 4 लिखते हैं, गुना करेंगे तो कितना है, भागा करेंगे तो कितना है। भाग में हम लोग डेसिमल हटाते हैं सबसे पहले, डेसिमल यहाँ से भी हटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 4। डेसिमल हटा दिए और यहाँ पर भी डेसिमल हटा दिए। डेसिमल हटाएं तो ये तो 10 है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक अंक है तो यहाँ से कितना बैठेगा 10 बैठेगा। यहाँ से भी डेसिमल हटाएं, ऊपर कितना बैठेगा 10 बैठेगा। तो ये अब देखिए यहाँ तो ये दोनों हट गया, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे है। देखिए आप समझिए 10 गुने 10 है और ये कितना है 4 गुने 10, ये इतना है। अब देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे यहाँ और यहाँ तो कितना हो जाएगा 8 10 80 होगा और यहाँ पे देखिए 4 10 40। अब देखिए हो गया। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 20 के 40 के पारा में 80 कितने बार में आता है, इसको हम कटाएंगे कितने बार में 2 बार में कटाएंगे इसको। तो भागा भी करना तो कोई नहीं, इसको कर सकते हैं। 40 को लिखते हैं इधर और 80 को लिखते हैं इधर और कटाएंगे। 40 के पारा में 80 कितने बार में आता है 2 बार में 80 आता है। देखिए बनाना ऐसे ही बनाना है। आइए एक और हम देते हैं, उसको भी बनाइएगा साथ में। देखिए थोड़ा 3 पॉइंट यहाँ देते हैं 3 हो गया और इसके नीचे देते हैं 0.2। अब देखिए इसको बनाना है, यहाँ भी देते हैं 0.3, कोई नहीं। चलिए इसको देखिए, इसको बनाना है तो आप लोग सोल्व कीजिए इसको कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ कितना है 3.00 है और यहाँ पे कितना है 0.3 है। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं और इसका देखते हैं कितना आंसर आएगा। देखिए सोल्व करेंगे इसको हम सबसे पहले। तो यहाँ कितना है 3 है और यहाँ पॉइंट है, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट आएंगे तो ऊपर कितना अंक है 1 2, मतलब 2 अंक है। पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो नीचे कितना बैठाएंगे 2 अंक बैठाएंगे। यहाँ पर हम लोग 2 अंक बैठाएंगे, 2 अंक बैठा दिए मतलब 100 होगा, क्योंकि ये 10 है और ये 100 है। 10 में 1 0 और 100 में 2 0। अब देखिए अब इसको भी तो पॉइंट है, यहाँ से भी पॉइंट आएंगे तो ऊपर कितना बैठेगा 1 अंक ना। पॉइंट के बाद यहाँ कितना बैठेंगे 1 अंक बैठाएंगे 1 अंक तो ऊपर कितना होगा, ऊपर हो गया। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 और ये कितना हो जाएगा 300। अब देखिए यहाँ से 2 0 से 2 0 काट देंगे तो कितना बचेगा 30 और नीचे कितना बचेगा 3। अब देखिए 30 के पारा में 3 कितने बार आता है और 3 के पारा में 30 10 बार में आता है। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 जो होता है आगे लिखाता है और ये 30 ऐसे कितने बार में 10 बार में कट जाएगा पूरा। आंसर आएगा ये 10 इसका आंसर आएगा। कटाएंगे तो इसका 10 ही आंसर आएगा। तो आप लोग देखें कैसे बनता है, हम लोग सीखें आज बस यही। और आप लोग के लिए हम देते हैं होमवर्क के लिए तो क्वेश्चन बनाइएगा और मेरा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए भेजिएगा, मैं देखकर बताऊंगा सही है या गलती है। देखिए यहाँ पर हम देते हैं आप लोग को होमवर्क के लिए 2.5 और 0.5 और 0. यहाँ देते हैं 25। यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसको और एक देते हैं 0.2 0. देखिए ये दोनों क्वेश्चन बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों आप लोग देखें हम लोग कैसे बनाए सब क्वेश्चन। तो ऐसे ही
आप लोग भी अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। और आज तो हम लोग देखिए डेसिमल में तो इतना सीखे। डेसिमल होता क्या है, डेसिमल दो प्रकार का होता है, शांत आसान होता है। बाकी डेसिमल में जो रूल होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चार रूल होता है। तो वो उसके बाद में इसको कटाए हम और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन किए, उसके बाद में हम बनाए। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय